बातमी राजस्थानमधून आहे। राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये एका खासगी बसला लागलेल्या आगीत 20 जणांचा होरपळून मृत्यू झालाय। मृतांची ओळख पटणंही कठीण झालंय, त्यामुळे डीएनए चाचणी करून मृतदेह नातेवाईकांकडे सुपूर्द केले जात आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा या दुर्घटनेनंतर मृतांना श्रद्धांजली अर्पण करत आपल्या भावना व्यक्त केल्यात। या अग्नितांडवानं संपूर्ण राजस्थानात शोककळा पसरली आहे। आपण पाहूयात। राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये अग्नितांडव। एक खासगी बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी, 20 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू। मंगळवारी दुपारी 3:30 वाजता राजस्थानात जैसलमेर जोधपूर महामार्गावर एका चालत्या एसी स्लीपर बसला भीषण आग लागली। या आगीत बसमधील 20 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झालाय। बस नेहमीप्रमाणे दुपारी 3 वाजता जैसलमेरहून जोधपूरला निघाली होती। बसनं साधारण 20 किलोमीटर अंतर पार केलं असेल। थयत गावाजवळ बस येऊन पोहोचली आणि बसच्या मागच्या बाजूनं धूर निघू लागला। चालकानं बस रस्त्याच्या कडेला थांबवली, मात्र काही क्षणातच संपूर्ण बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली। बसमधील प्रवाशांनी बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न केले, पण आग इतकी भडकली होती की त्यांना बाहेर पडणं शक्य झालं नाही। घायल है, उनके परिवारजनों को हिम्मत देने की जरूरत है। साथ ही साथ वो तमाम लोग जिनकी अभी तक जो आइडेंटिफाई नहीं हुए, मेरा निवेदन है कि एक हेल्पलाइन नंबर जो अभी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं, आप सब पधारें और डीएनए सैंपल दें। और प्रशासन पूरे तरीके से, हमारा प्रशासन से भी निवेदन है, हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी इस मामले में पूरे तरीके से संवेदनशील भी लगे, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। पर साथ ही साथ वो जो परिवार जिनके साथ में ये कुठाराघात हुआ है, दिवाली से पहले जिस तरीके की ये दुखद घटना हुई है, हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन परिवारों को हम हिम्मत दें। क्योंकि स्लीपर थी, उसमें से लोग स्लीपर से कूद नहीं पाए और इसके अंदर एक ही दरवाजा था, जबकि निकास के लिए 2 होने चाहिए, तो लोग फंस गए इसके अंदर और आगे की सीट वाली जितने लोग हैं वो आगे निकल गए। लगभग कितनी कैजुअलिटी जो है अंदाजन 17-18 तो आज आ गई है और 15-16 जो अभी यहाँ पर है जिनकी भी गंभीर हालत है। बस में भी कोई ऐसी है जो बस में बस के अंदर लोग मतलब बस की जो जिस बुरी तरीके से चली है बस, जो विस्फोट हुआ जिस तरीके से, मैंने कभी ऊपर सवाल ये है, पुलिस बॉडी तो वहाँ मिल चुकी है, एक रास्ते में कैजुअलिटी हो गई थी, वैसे भी कोई बस में है क्या जो पूरी तरह से जल के खत्म हो गई? देखो, बस के अंदर तो जो आर्मी ने निकालना था निकल गए, पर कोई ऐसी बॉडीज जो है जो बिल्कुल ही खाक हो गई, उसका हम कह नहीं सकते। हम जो है डीएनए का टेस्टिंग कराएंगे। आगीची माहिती मिळताच आसपासच्या गावातील नागरिक घटनास्थळी धावले आणि मदत कार्याला सुरुवात झाली। लष्कराचे जवानही मदतीसाठी पोहोचले। अग्निशमन दलाच्या गाड्या आणि रुग्णवाहिकाही दाखल झाल्या। आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलं। बसमधील प्रवाशांना रुग्णवाहिकेतून जैसलमेर मधल्या जवाहर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। मात्र या अग्नितांडवात 20 प्रवाशांना आपला जीव गमवावा लागलाय, तर 16 गंभीर जखमी प्रवाशांवर जोधपूरमधील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। शॉर्ट सर्किटमुळे बसला आग लागल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे। कल दिन से ही पता चल गया था हमें, जब से उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था तब से। जैसलमेर से जोधपुर। कोई काम करते थे या कोई नहीं, रामगढ़ के अंदर जो प्लांट है बिजली का, उसी में था पोस्टेड। दिवाली छुट्टियों में आ रहा था, ये कैसे अकेले आ रहे थे कि अकेले। आपके क्या लगते थे? मेरा छोटा भाई। अरे सीएम साहब, क्यों नहीं सुन रहा लोगों की? 11 बजे डॉक्टर नहीं पहुंचे अभी तक। ये हाल है आपके हॉस्पिटलों के। ये सारे आमजन खड़े हैं। 11 बजे आपने ये टाइम क्यों रखा? मेरा भाई था, हम 7 छोटे बड़े हुए। गीतेश चौहान, पहले तुम उनसे बड़े भाई को बातें कर रहे हो, सिर्फ ये नहीं देख रहे हो उनका क्या बीत रही है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत मृतांच्या कुटुंबियांप्रती आपल्या संवेदना व्यक्त केल्यात। राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये झालेल्या बस अपघातातील जीवितहानीमुळे मी दुःखी आहे। या कठीण काळात माझ्या भावना पीडित लोकांसोबत आहेत। जखमी लवकर बरे व्हावेत अशी मी प्रार्थना करतो। तसंच प्रत्येक मृतांच्या वारसांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून 2 लाख रुपये दिले जातील आणि जखमींना 50,000 रुपये दिले जातील अशी माहिती पंतप्रधान मोदींनी दिली आहे। बसमध्ये एकूण 57 प्रवासी प्रवास करत होते। बहुतेक प्रवासी हे 70% भाजलेत।
आता डीएनए चाचणीद्वारे मृतांची ओळख पटवली जाते. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर झालेल्या या भीषण अग्नितांडवानं संपूर्ण राजस्थानात शोककळा पसरली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी.